Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with part 2, chapter number 5, The Summit Within. जैसे कि आपने पहले जाना था स्टोरी में कि एक आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बहुत ही उत्सुकता आतुरता भर के चढ़ रहा है, और एक बार चढ़ जाने के बाद उसको वहां पे चढ़ने के बाद ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैंने क्यों माउंट एवरेस्ट ही चुना, मुझे पर्वत क्यों चढ़ने थे। और उसकी फ्लैशबैक लाइफ में वो सभी सोच रहा है कि जब वो छोटा था तब उसे पर्वतों के पास बहुत अच्छा लगता था, पर्वतों से दूर चला जाता था तभी उसको बहुत दुखी हो जाता था वो। तो इसी तरह चढ़ते चढ़ते वो आगे बढ़ रहा है और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। तो आगे पढ़ते हैं। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way. जब वो अकेला चढ़ रहा है तभी उसके अंदर स्ट्रांगनेस होता है, और जो कठिनाई आती है उसको वो एनकाउंटर करते करते आगे बढ़ रहा है। द पीक ड्रॉज मी टू इट, पीक मुझे अपनी ओर बुला रहा है, रास्ते बना जा रहा है अपने लिए। एज एवरेस्ट डिड, इट इज द चैलेंज दैट इट्स डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, वो बहुत ही चैलेंजेबल है, वहां पे सरवाइव करना मुश्किल है, और वो एकदम मन को मक्कम करना कि करना ही चढ़ना ही है मुझे पर्वत, बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, और मैं पीछे देखते हुए खुद को समझा भी नहीं पा रहा हूँ कि मैंने माउंट एवरेस्ट ही क्यों चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, हम अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हैं। व्हाई डू यू वांट टू गो टू डू गुड एक्ट्स, देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं उसके लिए हमारे पास कोई भी आंसर नहीं होता है। सेम वे उसके पास भी इसका आंसर नहीं था कि माउंट एवरेस्ट ही क्यों उसको क्लाइम करना था। एंड देन देयर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइम। The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. वो क्या बोल रहा है? And there is a fact that Everest is not a physical climb. ये खाली physical fitness की climb चढ़ाई नहीं है। यहाँ पे the man who has been to the mountain top becomes conscious, मतलब एकदम ध्यान से चढ़ने वाला, एक अलग ही तरीके से, और स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इतने ब्रह्मांड में उसको अपना छोटापन लग रहा है। द फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ द माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट, पहाड़ चढ़ना एक ही पार्ट है सक्सेस का। देयर इज मोर टू डू इट देन दैट, इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. एक deep surroundings, deep sense of fulfillment है आजू बाजू में कि ये surroundings में हमें ये करना है। It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. जो हमारे अंदर एक अलग ही लव शिप होता है एडवेंचर करने के लिए, वो एकदम अलग ही फिजिकल एडवेंचर है, इमोशनल एडवेंचर है, और स्पिरिचुअल। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, वो एक रोप क्लाइंब दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहा है। यू फॉर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, then he belays, and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Your firm मतलब जिद्दीपन।
जो हमने ठान लिया होता है कि ये हमें करना ही है, और एक एक स्टेप्स जो जैसे जैसे वो चढ़ता जा रहा है उसको वो काटता जा रहा है। और हम जो भी कार्य करते हैं एकदम सीरियस होते हैं। ग्रिम मतलब you strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. बहुत सारे फेमस क्लाइंबर्स हैं जो चढ़ाई करने गए थे, उन लोगों के रिकॉर्ड्स को भी पीछे रख देना। They have also recorded how they needed just that help. उन लोगों ने ये भी रिकॉर्डिंग किया है उन लोगों को हेल्प कैसी और किस तरह की चाहिए थी। Else they might have given up. Breathing it ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट। जब ये चढ़ाई करते हैं तभी सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। हम अपने आप को कोसते हैं कि ये मैंने क्यों किया, अपने आप को ऐसी कठिनाइयों में क्यों डाला। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द ascent. There are moments when you feel like going back. और ऐसे कई पल आते हैं कि चलो वापस नीचे उतर जाते हैं। अभी इतनी कठिनाई है सामने करने की हिम्मत भी नहीं रहती है। It would be sheer relief to go down instead of up. और एकदम वो आरामदायक होता नीचे जाने का ऊपर जाने के बदल। But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up. हमारे अंदर वो चीज होती है जो हमें कभी गिव अप करने नहीं देती है, कोई भी टाइप की स्ट्रगल हो। एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू। आपका जोड़ीदार जो होता है वो अपने साथ हमेशा रहता ही है। जस्ट अनदर 50 फीट। वो कई बार हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं तो हम क्या करते हैं कि चलो अब तो थोड़ा ही बाकी है, अभी थोड़ा ही बाकी है, थोड़ा ही बाकी है, हो जाएगा, यस यू कैन डू इट, ऐसा करते हैं। तो अभी उसका जो जोड़ीदार था वो भी 50 फीट ही अभी क्लाइम करना है ऐसा बोलते जा रहा था। और 100 में भी यू आस्क योर सेल्फ, और खुद को ये भी बोलता था कि शायद 100 भी हो सकता है, 100 फीट। इज देयर नो एंड, क्या वहां पे कोई एंड ही नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप अपने दोस्त को देखते हो और वो आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशंस फ्रॉम ईच अदर एंड देन without first being aware of it you are at the summit. now आप एक दूसरे को देखते हो तभी एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हो कि हो जाएगा, चलो कर लेंगे, कम ही है अभी, थोड़े ही है, और आप धीरे धीरे टोच पे पहुंच जाते हो। Looking round from the summit, you tell yourself that is worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. अगर आप बहुत ही लकी हो तो आपको धूप भी देखने को मिल जाएगी, वरना वहां पे बहुत ही ठंड होती है। If you are lucky, the sun may be on them. The surroundings peak look like a jeweled necklace. एकदम नेकलेस की तरह लगता है। किसके ऊपर नेकलेस होता है? अराउंड द नेक ऑन योर ऑफ योर समिट। Below you see vast valleys sloping into the distance. आप वहां पे ऊपर चढ़ाई करते वक्त वैलीज भी देख सकते हो। It is an enabling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. Ennobling मतलब एक एहसास। You bow down and make your obeisance to whichever God you worship. और आप क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, प्रे करते हो कि जल्दी से ये हम पहुंच जाए ऊपर। I left on Everest a picture of Guru Nanak.
और मैंने वहाँ पे एक गुरु नानक की पिक्चर रखी है। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। उसके साथ जो उसका साथीदार था उसने दुर्गा माता की फोटो रखी है वहाँ पे। पू दौरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। और जो तीसरा साथी था उन्होंने बुद्धा की फोटो रखी थी। Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stone. एडमंड हिलरी ने क्या किया था? वहां पे एक क्रॉस रखा था पत्थर और स्टोन्स के बीच में। These are not symbols of conquest, but of reverence. The experience of having climbed to the summit changes you completely. जो अनुभव होता है क्लाइंब पहाड़ चढ़ने के वक्त अपने स्वभाव को एकदम से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर भी एक जुनून है जो खुद को बदल देता है। इट इज इन योर ओन माइंड। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ his own mountain peak. He must climb it to the reach to a fuller knowledge of himself. उसे अपने आप से पूरी चढ़ाई करनी चाहिए अपने अंदर की भी जो पूरा नॉलेज से भरा हुआ है। इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। यू yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain. Now look at the picture here. You can see the author and Phu Dorji on the summit of Mount Everest. Outside is akin to the act of climbing mountain within. The effects of both the climbs are the same. दोनों का इफेक्ट सेम ही है और माउंटेन भी एक ही है चढ़ाई करने के लिए। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. जो हम चढ़ाई करते हैं वो फिजिकल है, स्पिरिचुअल है या इमोशनल है, पर कोई भी चढ़ाई के वक्त अपनी दिमाग की मेंटालिटी बदल ही देता है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। हमें अपने बारे में भी सीखने को मिलता है। आई वेंचर think that my experience as an Everester has provided me within the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. जब वो माउंटेन चढ़ रहे थे तो उनका एक्सपीरियंस एकदम ही अलग था। The conquest of the internal summit are perhaps higher than एवरेस्ट। पर जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया पर उनको ऐसा फील हुआ कि अंदर की जो मनोबल है उस माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। द स्टोरी इज रिटन बाय H.P.S. अहलूवालिया। होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू।